भीमा नदी के किनारे कर्नाटक में एक गांव है, मन्नूर। यहाँ स्थित है भगवान चन्नकेशव का दिव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे ध्रुव राजा ने उस समय में श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा किया था। इन्हीं पवित्र माहौल में एक बड़े विद्वान रहते थे, कमलनाभाचार्य। ज्ञान और भक्ति के प्रतीक कमलनाभाचार्य लोगों का मार्गदर्शन करते थे, इसीलिए लोग उन्हें गुरु नायक कहते थे। इनके ही वंश में रघुनाथाचार्य का जन्म हुआ। बचपन से ही प्रशंसा के योग्य और बड़े होते होते बन गए ज्ञानी और आध्यात्मिक विद्वान। उधर महाराष्ट्र के पुणे में नाना साहेब पेशवा एक अजीब बीमारी जगत विलक्षण से पीड़ित थे। ऐसी बीमारी जिसमें भोजन में उन्हें कीड़े मकोड़े दिखते थे। कई वैद्य और ज्ञानियों ने उनका इलाज किया, परंतु कोई सफल न हो पाया। तब किसी ने कहा, अग्रखेड़ में एक महान आचार्य है, रघुनाथाचार्य। ये सुनते ही पेशवा ने अपने सैनिकों को भेजा और रघुनाथाचार्य को बुलवाया। मंत्रों की शक्ति और अपने आध्यात्मिक बल से रघुनाथाचार्य ने पेशवा का उपचार किया और आश्चर्य की बात यह है कि नाना साहेब पेशवा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो अत्यंत प्रसन्न हुए और रघुनाथाचार्य की दिव्य प्रतिभा के लिए उन्हें चिक्कमगलूर की जहांगीरी से सम्मानित किया। पहले उनका घराना खटवा कहलाता था, लेकिन जब जहांगीरी मिली तो उनका परिवार जागीरदार के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में बाबाचार्य का जन्म हुआ। वो भी घन पंडित थे। उनके बेटे अण्णाचार्य, जो हमारे श्री गुरु रामदास के पिताजी थे। माताजी के वंश का इतिहास। अग्रखेड़ में काश्यप गोत्र के मध्वाचार्य नामक एक वैद्य थे। उनको जयराम नामक एक पुत्र थे, लेकिन उनको बचपन से ही क्षय रोग था। उनको निम्बरगी गांव में सीताराम का जो मंदिर था, वहां सेवा करने के लिए भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात बाबाचार्य से हुई। बाबाचार्य ने उन्हें वेदांत का ज्ञान दिया। जयरामाचार्य रामदेव की कृपा से रोग मुक्त हो गए। उन्होंने दृष्टांत के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। उन्हें 2 पुत्र और 3 बेटियां हुईं। उनकी तीसरी बेटी गंगाबाई का विवाह अण्णाचार्य से हुआ। गंगाबाई और अण्णाचार्य पुत्र प्राप्ति के लिए गो ब्राह्मण सेवा व्रतवैकल्य किए, जिसके फलानुसार उन्हें भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन 4 अगस्त 1856 सुबह 8:15 पे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बालक का नाम राम रखा गया। यही हमारे दास महाराज है। इस प्रकार शुरू हुई श्री दास महाराज की दिव्य यात्रा। यहाँ वंश, परंपरा, भक्ति और आध्यात्म एक साथ मिलकर रचती है एक अमर कथा।